दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो केवल एक बिंदु पर है जो आपकी राय चाहता है, केवल एक पॉइंट। इसलिए कि हमारे एक वीडियो में कमेंट किया है एक साहब ने, बहुत बढ़िया कमेंट, मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने भी इस पर विचार किया और मुझे भी लगा कि इनका कमेंट बहुत उपयुक्त है। मैं चाहता हूं कि आप इस कमेंट को सुनें और आप अपनी राय बताएं कि इस बारे में क्या होना चाहिए। उस व्यक्ति ने ये कहा, हमारे सब्सक्राइबर ने, हमारे सीनियर सिटीजन ने, हमारे कोई बड़े भाई ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब हमारे पेंशन अपडेशन का जो प्रोविज़न है जी, हमारा जो पेंशन रेगुलेशंस में जो प्रोविज़न है 35(1) में, उसमें अगर प्रोविज़न है, अगर का इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय तक गजट मैंने उनको नहीं दिखाया था, हो सकता है उनके पास गजट हो। उन्होंने कहा कि ये सब नियम होने के बाद भी क्या ये निगोशिएशन की वस्तु है, निगोशिएशन की बात है, क्या ये रेजिडुअल इश्यूज में रखने की बात है? प्रोविज़न है और हम इसको रेजिडुअल इशू में रखेंगे, फिर हम आप इसको एक्सग्रेसिया दे करके टहलाएंगे, टरकाएंगे ताकि कोर्ट में कुछ कह सकें। उनका ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को जो झूठा एफिडेविट दें या जिन्होंने दिया है, जिनके भी नीचे सिग्नेचर हैं, या उस संस्था में जो लोग हैं या कवर होते हैं, ये MC सिंगला साहब का, स्वर्गीय, अपने बहुत ही श्रद्धा के साथ कह रहा हूँ, स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस आप सबके पक्ष में डिसाइड होने के बाद ये कोर्ट क्या आदेश देगी, तो कोर्ट के विवेक पर है कि उन झूठा एफिडेविट वालों को कोर्ट क्या सज़ा देगी, ये तो मैं नहीं जानता। ये उस समय जो भी कोर्ट का मूड हो, निर्णय तो आपके ही पक्ष में आएगा। लेकिन झूठा एफिडेविट देके इतने सालों तक लटकाया गया और इतने लोगों को जो है स्वर्ग जाने के लिए मजबूर किया गया, धरती छोड़ने के लिए, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों ना इन पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक इनको सज़ा ना हो जाए। कोर्ट अपनी तरफ से सज़ा दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, हम सज़ा की मांग भी करेंगे। हालांकि हम लोग तो इस हालत में हैं, इस दुर्दशा को प्राप्त हो चुके हैं, इतने पुराने हो चुके हैं, इतने शिथिल होने के कगार पर हैं। भले ही ऊर्जा हम लोगों में बहुत है अभी, लेकिन इतने साथियों को खो चुके हैं कि हम लोग हताशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद स्थिति ये है, हम लोग इतने मन बना चुके हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। जैसे बसंत बानकुद्रे साहब ने चलाया था महाराष्ट्र में, कोल्हापुर से जो आते थे, स्वर्गीय हो गए, अब नहीं हैं। जितने हमारे ये, इन लोगों के लिए ये, इनको हम अपना स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, बैंक पेंशनर्स का फ्रीडम फाइटर इनको कह लीजिए भाई। तो इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, MC सिंगला साहब के लिए यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि, OP उम्मत साहब के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो लोग हमारे जा चुके हैं, कि जो जिन लोगों ने झूठा एफिडेविट दिया, ये गलत बात कह करके हम लोगों को टहलाया, हमारे पेंशनर्स को, उनको उनके ऊपर क्रिमिनल केस अवश्य किया जाए। भाई जब उस प्रोविज़न में कोई चीज़ है, आप उस नियम बनाने के लिए, आपकी हैसियत नहीं, आप बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। नियम बनाने के लिए लोकसभा या जो भी, जहाँ कहीं से भी बनता है, लोकसभा, विधानसभा, जो विधान बनाने की स्थिति में है, कहीं से जब विधान बन के तैयार हो गया, गजट में ये चीज़ मौजूद है, गजट में काउंट डाल दूँ, आप देख लीजिए, तो भाई साहब फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना न करना ये आपकी पावर में नहीं है। आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए बैठे हैं, नियम की समीक्षा करने के लिए कोर्ट है। आप समीक्षा के लिए रिफ़र कर सकते हैं कि साहब ये नियम ऐसा है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि भाई साहब जो है ऐसा नियम ही नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी बात एक और गजट से ही संबंधित मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मतलब भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और मैं समझता हूँ कि जो रीजनल रूरल बैंक का मामला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, तो अब चूँकि हर स्टेट में एक RRB हो गई है, और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मैं समझता हूँ देश की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक है, और इसमें 3 RRB, 3 ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और प्रथमा UP ग्रामीण बैंक, तीनों जब विलय हुआ या एमलगमेट हुई तब इसका ये बनी है। अब इसकी स्पॉन्सर्ड बैंक बैंक का बड़ौदा है। इसमें कई चीज़ें अभी पेंडिंग है, 1 साल से ऊपर हो गया है एमलगमेशन को, 1 वर्ष से ऊपर एमलगमेशन को हो चुका है भाई साहब, और अभी तक इतनी चीज़ें पेंडिंग में हैं। ठीक है, कुछ महीने तक रहता है कि भाई अभी ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये डाटा सेट किया जा रहा है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, बहुत पीरियड हो गया। दुनिया भर के काम हो रहा है, लेकिन रिटायरीज़ के उनके प्रॉपर ड्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी का
अगर किसी का कोई इंक्रीमेंट लगता है, चाहे कंप्यूटर इंक्रीमेंट लगे रिटायरमेंट के बाद उसको मिले, कोई भी इंक्रीमेंट अगर लगता है तो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। लीव इनकेसमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, ग्रेच्युटी भी, सब चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो उसका एरियर उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तमाम हमारे साथियों ने, मुजफ्फरनगर से एसपी गोयल साहब ने दिया, कई लोगों ने दिया, मतलब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो थी, वहाँ ये प्रोविज़न था, वो स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक थी, कि प्रत्येक वर्ष रिटायरीज़ को जुलाई के माह का जब पेंशन मिलेगी, यानी कि 1 अगस्त को, तो उनकी पेंशन के साथ 2,500 रुपया, 2,500 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए। उसके लिए कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं थी, और यही होता भी रहा। सब लोग पाते रहे, तमाम लोग पाते रहे, उनका खाता देखा जा सकता है। गजट नोटिफिकेशन जो आरआरबी एमलगेमेशन के बाद ये हुआ, इसमें भी ये चीज़ है, बहुत पहले मैं अपने वीडियो में डाल चुका कि कोई चीज़ आप घटा बढ़ा नहीं सकते, किसी की मजदूरी घटा दें और या कुछ घटा दें, कोई प्रोविज़न आप इसमें बदल नहीं सकते। जब नहीं बदल सकते तो इट्स ओवर 1 ईयर सर। मैं मैनेजमेंट को बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, पहले कई बार अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन कर चुका हूँ, हमारी तमाम एसोसिएशंस, आरआरबी के तमाम एसोसिएशन, जैसे बीएमएस की एसोसिएशन है, उसके जीएस त्रिपाठी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, सीतापुर से आते हैं। इसके अतिरिक्त एआईबीओसी की जो यूनिट है, अरेबिया की जो यूनिट है, सब लोगों ने अपने अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व दिया है कि साहब ये चीज़ मिलनी चाहिए रिटायरीज़ को। जो पहले से प्रोविज़न में, आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, आपसे कुछ भीख भी नहीं मांग रहे, आपसे कोई एक्सग्रेसिया नहीं मांग रहे, लेकिन भाई साहब जो प्रोविज़न है उसको देने में आपको क्या समस्या। अभी एक एसोसिएशन है भाई साहब, एक AIBOA की एसोसिएशन है रिटायरीज़ की, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी DN त्रिवेदी साहब उसके हैं, और उत्तर प्रदेश में तथाकथित रूप से आनंद कुमार साहब जनरल सेक्रेटरी इसके हैं, जो आर्यवर्त बैंक, पूर्ववर्ती आर्यवर्त बैंक से आते हैं, AIBOC में भी बड़े पद पर रह चुके हैं। वो एक पत्र उन्होंने परिपत्र जारी किया था अपने यूनियन के लिए, मेरे पास भी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो जो चीज़ें मैनेजमेंट से मिले और उनसे बातचीत की, बातचीत के बाद में उन्होंने क्या मांगा और मैनेजमेंट ने क्या कहा। उसी में ये बात भी थी कि जो 2,500 रुपया पूर्ववर्ती ग्रामीण बैंक यानी कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के रिटायरीज़ को मिलता था, हालांकि अब उस एमलगेमेशन के बाद सबको मिलना चाहिए, तीनों आरआरबी के जो लोग, अब तो पूरी बैंक एक हो गई, कोई चीज़ घटा नहीं सकते आप, तो वो आप कब दे रहे हैं, क्यों अभी तक आपने क्यों नहीं दिया। तो उनका उत्तर लिखा है, इस पर विचार किया जा रहा है। अब आप विचार करेंगे, ऐसा लगता है कि आप दया करने के लिए विचार कर रहे हैं। मैनेजमेंट से विनम्र निवेदन है कि आप राजा न बने, आप समझ लीजिए कि कार्यपालिका हैं, आप न्यायपालिका नहीं हैं। आपको एग्जीक्यूशन करना है नियमों का, आपको नियम प्रतिपादित नहीं करने हैं। अगर नियम प्रतिपादित हो जाएं, आप जो पहले से मिल रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना हो तो आप उस पर विचार करिए। कोई मांग करने गए हैं तो आप विचार करिए, उसके लिए आपके पास पावर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप उसके चेयरमैन साहब हैं, जो उसका जो चेयरमैन होता है वही बैंक का चेयरमैन होता है। लेकिन जो चीज़ पहले से बैंक के नियमों में है, आप उनको देने के लिए विचार करेंगे। साल भर हो गया, साल भर से ज़्यादा हो गया, तमाम लोगों के रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको नहीं देना है, मैं एक बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं देना है तो आप मना कर दीजिए कि हम नहीं देंगे, ये नियम के खिलाफ है या ये नियम गलत बना था। तो फिर न्यायालय इसके लिए बना है, फिर वो आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत हो। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ माननीय चेयरमैन साहब से और मैनेजमेंट के सभी लोगों से, GMHR से और बाकी सब लोगों से भी, पेंशन सेल से भी, कि ये जो रिटायरीज़ के वेलफेयर के जो भी चीज़ें हैं, वेलफेयर का मतलब है जो रिटायरीज़ के ड्यूज़ हैं पहले से, इनको कृपा करके शीघ्र दे दें। क्योंकि रिटायरीज़ के पास बहुत समय नहीं होता, रिटायर इसीलिए किए जाते हैं कि उनके पास धरती पर रहने का समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए ही रिटायर किए जाते हैं। तो प्लीज़ उनको समय रहते दे दें, उनके जीवन में दे दें। अन्यथा अगर आपके ऊपर मुकदमा होगा तो फिर मुकदमा खाली आपके पद से नहीं होगा, आपके नाम से भी होगा। और आप अगर अपनी बैंक से चाहे ट्रांसफ़र हो जाएं और चाहे रिटायर हो जाएं, मुकदमा आखिर तक चलेगा। जैसे भूलिएगा नहीं, जैसे राजीव कुमार जी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा था, आरआरबी वालों ने राजीव कुमार जी पहले DFS थे, और उस समय उन्होंने जो है पेंशन का मामला था, जो रीजनल रूरल बैंक में पेंशन हुई, उसको उन्होंने जो है उस डेट से नहीं दिया जिस डेट से मिलनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर में।
उन्होंने बस वही 1 अप्रैल 18 से दे दी थी। कंटेम्प्ट केस चला, हालांकि उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे, तो अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने संबंध स्थापित किया डीएफएस में। वहाँ से तुरंत उनके जो है डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो भी साहब थे वो गए, एफिडेविट फाइल किया कि नहीं साहब हम देने को तैयार हैं, समय दे दीजिए। और कोर्ट ने कहा नहीं पहले कुछ दे के आइए। उस प्रकार से कोर्ट ने सारी चीज़ें करीब करीब दिलवा दी। हालांकि केस अभी भी चल रहा है वो। तो ये मत भूलिएगा कि आपको या किसी को भी, बात उनकी नहीं है, जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा बैंक में उसकी माफ़ी नहीं है। बहुत ही स्पष्ट बात है। इसीलिए बैंक से लोग डिसमिस किए जाते हैं, इसीलिए कहीं भी किसी भी संस्था से डिसमिस किए जाते हैं, क्योंकि वो नियम का पालन नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि रिटायरीज अभी यह तय कर चुके हैं, आपसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके मैं उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि रिटायरीज के पास समय सर नहीं होता। बाद में अगर आप उनको दे भी देंगे तो उनके किस काम का, जब वो MC सिंगला साहब की तरह वहाँ बैठे होंगे। तो प्लीज़ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आता है, उनके चेयरमैन साहब से, उनके GMHR से, पेंशन सेल से, सारे मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निवेदन है कि रिटायरीज का जो जो ड्यूज़ हैं उसको यथाशीघ्र प्लीज़ रिलीज़ करें। ये मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। अन्यथा फिर उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर्स फोरम हो सकता है कि फिर आपको इसके लिए जो है कोर्ट की तरफ भी ले जा सकता है। ये धमकी नहीं है, अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कोर्ट के लिए धमकी नहीं है, मजबूरी होगी हमारी कि हम आपसे याचना कर करके जब थक जाएंगे, कोई भी व्यक्ति तब वहीं जाएगा न्याय मांगने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं? आप शीर्ष पद पर यहाँ बैठे हैं, आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, एक दिन आपको भी रिटायर होना है, ये मत भूलिएगा प्लीज़। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, सभी रिटायरीज से निवेदन है, किसी भी बैंक के हों, PSB के हों, RRB को, किसी कहीं के हों, आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। 22 जुलाई MC सिंगला साहब का केस है पेंशन अपडेशन के लिए। पेंशन अपडेशन होकर के ही रहेगा और उसका एरियर आपको खुद के लिए इस्तेमाल करना है भाई साहब जी। FD बनवा करके नहीं जाना है, खुद के लिए इस्तेमाल करना है और बरसों तक। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, ये हमारी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है आपसे। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।